राजनीतिक रूप से अगर बात करें, इंडिया अलायंस कहीं टूटने को तैयार है। दिल्ली में जिस प्रकार से कांग्रेस अलग लड़ रही है, केजरीवाल अलग लड़ रहे हैं, और समाजवादी पार्टी ने जिस प्रकार से कांग्रेस को ना देगा साथ। देखिए, दिल्ली विधानसभा चुनाव जो है बड़ा क्रूशल है भारतीय राजनीति के दृष्टिकोण से, खासतौर से विपक्ष की राजनीति के लिए, क्योंकि दिल्ली में लगातार केजरीवाल जो पिछले अगर 2013 से बात करें लगातार सत्ता में बने हुए हैं, और बीजेपी के मन में भी कहीं ना टीस है कि वह प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह का जो कार्यकाल दिल्ली के अंदर रहा है, केंद्र के अंदर रहा है राजनीति में, लगातार वह विभिन्न राज्यों में जीते हैं, बड़ी प्रचंड जीत उन्होंने कई राज्यों में प्राप्त की है, लेकिन दिल्ली उनके हाथ से पीछे रहा। दिल्ली को वह काबू नहीं कर पाए, दिल्ली की राजनीति को, और केजरीवाल लगातार उनकी छाती में मूंग दल रहा है, जैसे कहते हैं ना, मूंग दलने वाली बात होती है। दिल्ली फतेह करने का मौका भाजपा को कभी नहीं मिला, तो उनका पूरा प्रयास है इस चुनाव में कि दिल्ली विधानसभा में कैसे हम अपनी सत्ता प्राप्त करें। वहीं कांग्रेस ने भी पूरी दमखम से इस बात तार ठोक दी है, और पिछले कुछ विधानसभा दिल्ली की बात करें तो इस बार कांग्रेस ज्यादा मजबूती से, ज्यादा तैयारी के साथ लड़ती दिखाई दे रही है, क्योंकि कांग्रेस में समझ गई कहीं ना कहीं जो आम आदमी पार्टी के साथ जो उनका गठबंधन हुए हैं पिछले दिनों पार्लियामेंट के अंदर भी, जो उनका वोट शेयर आपस में ट्रांसफर नहीं हुआ है, ना आम आदमी पार्टी के लोगों ने वोट शेयर उनके कांग्रेस के साथ जोड़ा, और विभिन्न राज्यों में आम आदमी पार्टी ने, गुजरात हो चाहे हरियाणा हो, गोवा हो, कांग्रेस का नुकसान ही पहुंचाया। प्रधान जी, जो अलायंस हुआ था इंडिया गठबंधन का, तो जो रीजनल पार्टियां जो बनी थी वो कहीं ना कहीं कांग्रेस के जो वोटर ही थे। हाँ, जो वो दलित हो, मुस्लिम हो, या पिछड़ा हो, वो कांग्रेस का मूल वोटर था। भाई आप देखो, दिल्ली का तो लाइव एग्जाम्पल है, दिल्ली विधानसभा चुनाव आपके सामने है। आम आदमी पार्टी को जो वोट मिला है था 2013 से, वो कांग्रेस का आधार था सारा, क्योंकि बीजेपी का जो वोट शेयर है वो परसेंटेज लगभग आसपास ही रही है उनका। तो इसका मतलब है कि कांग्रेस का जो आधार बैंक था, आधार समर्थक वर्ग था, वो सीधा केजरीवाल के पास शिफ्ट हो गया था, और उनकी जो योजनाएं थी पानी की, बिजली की, उससे प्रभावित हुआ। क्योंकि आम आदमी के लिए मूलभूत मतलब जो बातें हैं यही है कि हमारी जो घर की समस्याएं हैं, खर्चे हैं, वो कम हो जाएं। केजरीवाल ने कम से कम, आम आदमी पार्टी ने, केजरीवाल ने जो है जनता की जो मिडिल क्लास है, लोअर क्लास है, उसकी शिक्षा है, पानी है, बिजली है, उस पर बड़ा ध्यान दिया। अब देखा जिस प्रकार से धार्मिक जो ग्रंथी हैं या मंदिर के पुजारी हैं, उनके लिए भी घोषणा कर दी कि 25,000 रुपए केजरीवाल उनको भी देंगे। मतलब कहने का मतलब है जिस प्रकार से धार्मिक लोग प्रचार करेंगे, अब कहीं ना कहीं धार्मिक लोग जो है सनातनी ये माना जाता था, वो भाजपा की तरफ जा रहे हैं, लेकिन जिस प्रकार से केजरीवाल ने घोषणा की है 25,000 रुपए वो ग्रंथियों को देंगे, पुजारी को देंगे, तो लगता है कि धार्मिक रूप से जो पुजारी हैं वो कहीं ना कहीं केजरीवाल की तरफ को जा रहे हैं। ऐसा बीजेपी की जो पिच है, धर्म की जो राजनीति की पिच है, उस पर केजरीवाल अपना पैर जमाना चाहते हैं। आपने देखा होगा कि आपको ध्यान होगा, गुजरात में जब विधानसभा चुनाव हुए थे तो केजरीवाल ने उस समय बात कही थी कि जो मुद्रा करेंसी है नोट पे, उसमें लक्ष्मी गणेश की तस्वीर होनी चाहिए, लक्ष्मी जी की होनी चाहिए। तो केजरीवाल भी लगातार जो धर्म की राजनीति है बीजेपी की, जिस पर उनका पूरा होल्ड है, उसमें वह अपने पैर फंसाना चाहते हैं, अपने वहाँ पे स्टेक खड़ा करना चाहते हैं। और यही केजरीवाल ने दिल्ली चुनाव से पहले विधानसभा के जब उसमें इन्होंने कोशिश की है कि ग्रंथियों की, पुजारियों की जो आपने बात कही है, इससे लगता है कहीं ना कहीं, क्या नाम है, इससे कांग्रेस को फायदा होगा। जिस प्रकार से केजरीवाल कहीं ना कहीं हिंदूवादी नेता की तरह वो उभरना चाह रहे हैं, जैसा आप कह रहे हैं, तो उससे कहीं ना कहीं कांग्रेस को फायदा होगा। जो मुस्लिम है, दलित है या पिछड़ा वर्ग है, वो कांग्रेस की तरफ जाएगा। हाँ, निश्चित रूप से इस बार कांग्रेस भी अपने लिए अच्छी संभावना देख रही है। कारण क्या है कि केजरीवाल और जो उनके बड़े नेता थे, चाहे मनीष सिसोदिया हो, सत्येंद्र जैन हो, संजय सिंह हो, सभी कहीं ना कहीं आरोप उन पर चस्पा कर हुए। चाहे वो तो अदालत में केस चल रहे हैं कि बाद में क्या रिजल्ट आता है कि वो साफ बरी होते हैं या सजा होती है, दोषी पाए जाते हैं, लेकिन एक उस पर आरोप चस्पा हो गया, उससे इमेज उनकी जो डाउन हुई है। तो कांग्रेस भी यहाँ पर ये देख रही है जो केजरीवाल की जो इमेज का जो इजाफा 2013 में था, आज वो डाउन हो चुकी है। और साथ ही राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के पश्चात जो राहुल गांधी के पक्ष में एक माहौल बना, कांग्रेस के पक्ष में माहौल बना, जो दलित पिछड़ा वोट है, वर्ग है, या मुस्लिम वर्ग है, या दूसरे ऐसे वर्ग हैं जो बीजेपी की नीतियों से खुश नहीं है या केजरीवाल की नीतियों से खुश नहीं है, वह कांग्रेस के साथ जुड़ सकते हैं। तो ये राहुल गांधी भी समझ रहे हैं, कांग्रेस भी समझ रही है, इसलिए पूरी दमखम से बड़े चेहरों के साथ दिल्ली विधानसभा में उतर गई है। कांग्रेस के पास मुख्यमंत्री का कोई चेहरा सामने है नहीं, और कांग्रेस के पास अगर बात करें, जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी अखिलेश के लिए कहा था, क्या उनका जनाधार यहाँ पर दिल्ली में नहीं है, उसके बाद कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी ने केजरीवाल को समर्थन दे दिया। इस प्रकार के बयानबाजी से भी कांग्रेस को नुकसान होता है। हाँ, नहीं, निश्चित रूप से क्योंकि इंडिया जो अलायंस है उनका उसमें पार्टनर है, लेकिन यहाँ समझना पड़ेगा इंडिया अलायंस लोकसभा चुनाव के लिए बना था। तो लोकसभा चुनाव क्यों संपन्न हो चुकी, अब 5 साल बाद लोकसभा चुनाव है, उससे पहले कोई अलग कोई राजनीतिक कोई परिस्थिति बदलती है तो अलग विषय है, लेकिन 5 साल का टेन्योर है पार्लियामेंट का। तो ऐसे में जो अलायंस हुआ 5 साल लोकसभा के लिए हुआ,
हर स्टेट में सबके अलग अलग स्टेक है, हर पार्टी के, रीजनल पार्टीज के। यूपी की हम बात करें, यूपी में बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी, हालांकि कांग्रेस का गठबंधन है, लेकिन कांग्रेस के अगर नेचुरल अलायंस की हम बात करें पूरे देश के अंदर केवल आरजेडी और डीएमके दो ऐसे पार्टनर हैं इनके जो लगातार अनेक वर्षों से साथ में दोनों चुनाव लड़ रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं। लेकिन और जब जो रीजनल पार्टी है वो अपने हित के लिए समय समय पर धोखा दे देती है, कहीं ना कहीं पार्टियां अपना हित देखकर। इन सबको लगता है कांग्रेस अगर मजबूत हो गई तो जो उनका धार बैंक है जिस वोट पे वो आज बड़ी पार्टी बने वो नुकसान उन्हें होगा। इसलिए कहीं ना कहीं वो चाहते हैं कांग्रेस पर अपना दबाव बना के रखे, कांग्रेस को अपने हिसाब से हैंडल करें। लेकिन कांग्रेस एक बड़ी पार्टी, नेशनल पार्टी है, तो उसके अपने हित है। इंडिया अलायंस जब बना था तो कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा था, ममता अलग, क्या नाम है, प्रधानमंत्री के रेस में, चंद्रबाबू नायडू अलग, नीतीश कुमार अलग। तो मतलब इंडिया अलायंस में ये मान लो इंडिया अलायंस बनाया तो गया रीजनल पार्टियों ने, लेकिन कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री के रूप में चेहरा खुद ही होना चाह रहे थे। तो कई प्रधानमंत्री इंडिया अलायंस में निकल के आ गए थे। लेकिन इसमें बात यही है ना कि ममता बनर्जी का जैसा आपने एग्जाम्पल दिया, ठीक है, पश्चिम बंगाल में लगातार वो सीएम बनी हुई है एक वर्ष से, है ना, उनका वहाँ पे एक बड़ा प्रभाव है राजनीति का। लेकिन क्या देश में प्रभाव है उनका? उनके नाम पर क्या देश में वोट मिलेंगी? नहीं मिलने की। अखिलेश यादव है, यूपी में एक प्रभाव है उनका, लेकिन पूरे देश में नहीं मिलने की वोट। तो ये जो रीजनल जितने भी लीडर हैं, जितने भी छत्रप हैं राजनीतिक रूप से, उनके अपने स्टेट में तो या एक दो स्टेट में प्रभाव हो सकता है, लेकिन पूरे देश में राष्ट्रीय राजनीति के दृष्टिकोण से उनका वो प्रभाव नहीं है कि ये पूरे राष्ट्रीय स्तर पर अपने गठबंधन को वोट दिलवा सकें, एक प्रभाव छोड़ सकें। तो ऐसे में राहुल गांधी और कांग्रेस ही एकमात्र ऐसा विकल्प है विपक्षी राजनीति में जिनका पूरे देश में आज भी प्रभाव है और लगातार उस प्रभाव में बढ़ोतरी हुई है। इस पार्लियामेंट में हमने देखा कि डबल सीट उनकी पार्लियामेंट में हो गई। पार्लियामेंट की अगर बात करो प्रशांत जी, समाजवादी पार्टी भी, अखिलेश पार्टी जो है वो भी कम से कम तीसरे नंबर पर रही है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के हिसाब से। तो कहीं ना कहीं रीजनल पार्टी को भी मौका मिलना चाहिए, नेशनल पार्टी बन सकती है। क्या क्या कारण है? नहीं, बिल्कुल ठीक है कि तीसरी पार्टी की यूपी स्टेट से बड़ा स्टेट है, बड़ी यहाँ पर लोकसभा सीट आती है, उसमें समाजवादी पार्टी कांग्रेस गठबंधन में बड़ी जीत हासिल की, जबकि उम्मीद नहीं थी बीजेपी को भी हम सेकंड नंबर पर यहाँ पे आ जाएंगे। तो बड़ी जीत है, तीसरे नंबर की पार्लियामेंट में पार्टी बनी समाजवादी पार्टी। लेकिन उसके बावजूद भी पूरे देश के अंदर जो एक राजनीतिक रूप से प्रभाव होता है, जो राजनीति का आपका कैडर होता है आपके पास, वो पूरे देश में नहीं है समाजवादी पार्टी के पास। तो उसमें बहुत समय लगेगा आने को, हो सके 2 साल में वो बड़ा राष्ट्रीय स्तर पर छा जाए। नहीं देखिए पता नहीं चलती कब बदल जाए। प्रशांत जी, पब्लिक का कुछ नहीं पता। केजरीवाल आए थे, नए थे, आज लगातार वो दिल्ली की सत्ता पे काबिज है। मैं वही कह रहा हूँ कि पता नहीं चलता, का कुछ नहीं पता, राजनीतिक परिस्थिति का पता नहीं चलता किसके फेवर में लोग इकट्ठा हो जाए, कौन सा ऐसा मुद्दा आ जाए कि कौन सा लीडर उस मुद्दे को लेकर आगे बढ़ जाए। लेकिन आज की स्थिति में बात करें तो कांग्रेस के अलावा राष्ट्रीय स्तर पर कोई विकल्प नहीं है विपक्ष के तौर पर। तो आपको अगर विपक्ष की राजनीति करनी है राष्ट्रीय स्तर पर, तो कांग्रेस के साथ आपको जुड़ना पड़ेगा। और आप एकला चलो की बात करेंगे, जितने भी क्षेत्रीय छत्रप हैं, क्षेत्रीय दल हैं, जैसे दिल्ली की बात करें हम, वो सब चाह रहे हैं कि कांग्रेस उतनी चुनाव ना लड़े मजबूती से। क्यों ना लड़े? तो उसका अपना कैडर है वहाँ पर, उसके अपने समर्थक वर्ग हैं उसके। और 10 साल हुए होते कितने हैं? 10 साल पहले सरकार थी, 15 साल चली है उनकी। और दिल्ली के लोगों में आज भी इस बात को एहसास करते हैं, शीला दीक्षित के नेतृत्व में दिल्ली की रंगरूप बदला है। तो आज भी लोग मानते हैं। दिल्ली में जिस प्रकार से विधानसभा चुनाव की तैयारी कांग्रेस लगभग अकेले तैयारी कर रही है, उसको लगता है अब जो पब्लिक है कहीं ना कहीं राहुल के मुद्दे के साथ, राहुल के साथ आने को तैयार बैठी है। इसीलिए वो किसी अलायंस नहीं कर रही है और केजरीवाल को सीधा सीधा चोट देने की तैयारी लग रहा है कि इस बार राहुल गांधी कुछ ना कुछ नया कर देंगे। नमस्कार।